नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 5.1 के प्रथम सवाल के प्रथम भाग को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो उनके लिए जल्द से जल्द मिल सके। प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल के प्रथम भाग को हल करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि सारवंतर श्रेणी क्या होती है। इसके बारे में हम बच्चों सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं क्या होती है सारवंतर श्रेणी। आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती है, साथ ही जिनके पदों का अंतर समान रहती है। तो बच्चों इसमें इसने क्या बताया, जो एक निश्चित मात्रा में घटती है या बढ़ती है। तो इसके उदाहरण को हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे तक, है ना, अनंत तक। तो देखिए इसमें कितने की बढ़ोतरी होती है, 2 की। कितनी बढ़ोतरी होती है, 2 की, है ना। 2 और 2 जब तो 4 होंगे। और इसमें देखिए इसमें भी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 2 की। ठीक है, इधर किसकी बढ़ोतरी हो रही है, 2 की। और इधर कितना बढ़ रहा है, 2। और इधर कितना बढ़ रहा है, 2। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसमें। तो इसको हम कह सकते हैं 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 का। इसी प्रकार 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 2 का। इसी प्रकार 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 2 का। समझे। ऐसे ही 8 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 2 का। इसी प्रकार 10 और 12 में कितना अंतर है, 2 का। इसमें सभी समान संख्याएं आ रही हैं, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों समांतर श्रेणी जिस संख्या से शुरू होता है उसको प्रथम पद कहा जाता है। जैसे इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कह देंगे A3, इसको कह देंगे A4, इसको कह देंगे A5 और इसको कह देंगे A6। आ रही है ना बच्चों समझ में। और बच्चों ये जो अंतर आता है इसको हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। और सार्वंतर को छोटे अक्षर डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, छोटे अक्षर डी से। तो यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसी प्रकार 6 में से 4 जाएगा तो फिर भी 2 बचेगा। इसलिए यह सभी समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों आगे। तो छात्रों इसका जो प्रथम पद है वह हमारा 2 है। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे इसके नीचे प्रथम पद हो जाएगा हमारा कितना, A बराबर 2। और बच्चों इसका सार्वांतर कितना है, आंतर हो जाएगा इसका D बराबर, देखिए कितना है, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, है ना, बचे ना। इसी प्रकार इसको D बराबर कह देंगे कितना, 2। इसका अंतर इसी प्रकार 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2। तो सब में, है ना, इसी को सार्वांतर कहते हैं जितना इसका अंतर आ रहा है। ठीक है, आ रही ना बच्चों समझ में। अब इसी प्रकार अगर हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं तो इसमें प्रथम पद हमारा क्या है, 100। और इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 70 में से 100 जब हटाएंगे तो इसके बचेंगे माइनस के 30। देखिए यहां पर हम बता देते हैं इसको। ठीक है, देख लेंगे दूसरा भाग। और इसका हो जाएगा दूसरे भाग में प्रथम पद हो जाएगा हमारा A बराबर 100। और सार्वांतर हो जाएगा इसका, D बराबर, देखिए दूसरे पद में से इसको घटा देते हैं। कैसे, यहां पर आप समझ सकते हैं, A2 में से A1 को घटा देंगे। तो बच्चों A2 का मान हमारा कितना है, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो कितना आएगा,
A2 हमारा कितना है 70 और A1 कितना है हमारा 100। तो देखिए 100 में से 70 गए तो बच्चों कितने बचे, घटाओ के 30। तो D का मान कितना आ गया दूसरे वाले में 30, और ये किसका था, पहले भाग का है ना, ये दूसरे भाग का चल रहा है। इसी प्रकार अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं कितना बचेगा, घटाव का 30 बचेगा। किसका बचेगा, घटाव का 30 बचेगा, है ना। आई ना बच्चों समझ में, ठीक है बच्चों, अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम इसके पहले सवाल के प्रथम भाग को हल करेंगे दूसरे पेज पर। तो बच्चों यहां पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है और इसके प्रथम भाग को, तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध समस्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो बच्चों एपी का हमने मतलब क्या बताया था, बताओ क्या बताया था। एपी का अर्थ लिखा हुआ था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो है ना, अब इसका लिखा और क्यों। तो प्रथम भाग लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो बच्चों इसको अलग से हम समझाते हैं। तो ये देखिए आप यहां पर, ये एक यहां पर इस प्रकार बनाते हैं। ये प्रथम किलोमीटर है, ठीक है, ये दूसरा किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी के हिसाब से समझते हैं। तो प्रथम किलोमीटर पर जो किराया है वह 15 रुपए है, और प्रत्येक यहां पे लिखा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए है, और अतिरिक्त के लिए कितना है 8 रुपए। तो प्रथम के लिए है ना, प्रथम किलोमीटर पर है 15 रुपए, और दूसरे पे 8 है, तीसरे किलोमीटर पर भी 8 है, चौथे पर भी 8 है, पांचवें पर भी 8 है, और आगे तक जहां तक जाएगा वहां 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको यहां पर समझाते हैं, लिखते हैं, यहां लिखते हैं हल, और लिखा हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है ना, प्रथम के लिए कितना है 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो कितना है 8 रुपए है, समझ रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शुरू से लिखते हैं, कैसे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है छात्रों वह है 15 रुपए, समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर वो 2 किलोमीटर और चल जाता है, ठीक है, तो दूसरा जो किलोमीटर होगा 15 तो फिक्स है आपका, है ना, और एक और किलोमीटर चढ़ गया तो हो गया आपका 8, है ना। तो कितना हो जाएगा 15 8 कितने हो गए 23 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए किराया बच्चों कितना होगा 15 प्लस के 8 और एक तीसरा, है ना, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 31 रुपए, कितना हो जाएगा 31 रुपए। इसी प्रकार बच्चों चौथे किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, चौथे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बताइए आप, जल्दी बताइए। 39 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 रुपये। इसी प्रकार 5वें का छठेगा, इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसकी हम एक श्रृंखला बना लेते हैं, ठीक है।
तो यहां हो जाएगा आपका 15, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा आपका 39, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो अब हम दोबारा सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा था, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो ठीक है बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, अब एक सारवांतर निकाल लेते हैं। तो हमें पता है यह कौन सी संख्या है, यह है आपकी A1, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, है ना। तो बच्चों सारवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे सार्व अंतर क्या होता है, डी बराबर, क्या होता है, डी बराबर, फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1, और A2 का बच्चों मान क्या है 23 घटाव के 15 बराबर कितना अंतर आएगा, 8 का, कितना आएगा, 8 का अंतर। और बच्चों यहां जगह नहीं है तो यहां पे लिख लेते हैं इसी प्रकार। अब देखिए ये आ गया। अब दूसरा बनाएंगे, यहां पर A3 माइनस के A2, A3 का मान हमारा कितना है, देखिए 31 घटाव के A2 का मान क्या है 23 बराबर यहां कितने बचे 8। और बच्चों इसी प्रकार यहां लिख देंगे A4 घटाव के A3, A4 का मान क्या हमारा 39 माइनस के 31, और बच्चों यहां भी हमारा कितना अंतर आता है, सार्वांतर 8। तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब सभी संख्याओं का सार्वांतर क्या है, समान है। कैसा है, समान है। तो इसको हम लिख देंगे, यहां जगह नहीं, अलग पेज पर छोटे से पर, ये देखिए लिख देंगे इसका सार्वांतर कैसा है, सभी भाग में कैसा आया था, 8 8 आया है, तो कैसा रहा, समान है। कैसा है, समान है। ठीक है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। धन्यवाद।